नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लालची बेटे ने माँ के साथ जो किया उसे सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आज जया के पति की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और बोली, बेटा तू तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे याद करते रहते हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ। बहू और बिटिया को भी लेते आना। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकाल कर आऊँगा। बेटे का कोरा सा जवाब पाकर जया जी निराश हो उठी। उनका उदास चेहरा देखकर भगवती लालची के चेहरे पर भी निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपककर उनके तकिए को भिगो गए। 75 वर्षीय भगवती लालची, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे हैं। जया जी और भगवती लालची अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी गांव में ही रहते हैं। उनका बेटा उज्जवल, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही बस गया था, जहां वह अपनी पत्नी सिमर और 12 वर्षीय बेटी के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 ही जन रह गए थे, एक जया जी और दूसरे भगवती लालची। भगवती लालची की गांव में खेती थी, जिसके बल पर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे और अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि आज वह सर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी, लेकिन उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी, जिस कारण से वे अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए थे और अपनी जमीन को ठेके पर दे दिया था। लेकिन समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो पता चला कि वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर उनका पुश्तैनी मकान ही अब उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा जमीन के ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम साल में 2 बार तो आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी जमीन बिकी तब से उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर, उन्हें फ़ोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया करती थी। अक्सर जया जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे आने को कहती रहती, परंतु हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी व्यस्त हूँ। आज जब शाम हुई तो अचानक भगवती लालची ने कहा, जया मेरा जी बहुत मचल रहा है। जया जी तुरंत उनके लिए रसोई में से नींबू पानी बनाकर ले आई, लेकिन आकर देखा तो भगवती लालची बेसुध हालत में पड़े थे। उनकी आंखें पथरा गई थीं और मुंह खुला का खुला था। जया जी को समझते देर न लगी कि उनके पति भगवती लालची उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। जया जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। आखिर भगवती लालची के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में आने का भी समय नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते जब सभी रिश्तेदार और गांव वाले थक गए तो भगवती लालची को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया। वहीं उनका बेटा उज्जवल आनन फानन में वहां पहुंचा और अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी। अभी 2 दिन बीते थे कि उज्जवल अपनी माँ के पास आकर बोला कि मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था, तो जो होना था सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम बहुत ज़रूरी है। जया जी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा। एकटक सोने में निहारे जा रही थी, परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उनके जोर देने पर उज्जवल को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की तेरहवीं करने के बाद जब उज्जवल वहां से वापस शहर के लिए निकलने लगा, तभी उस गांव के सरपंच ने रोककर कहा, बेटा तुम्हारी बूढ़ी माँ के
केवल तुम ही एक सहारे हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा? ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात जया जी की बहू सिमर को भी अच्छी लगी, परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ नहीं कह पाती थी। सरपंच की बात सुनकर उज्जवल बोला, लेकिन गांव की आबो हवा माँ के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच जी बोले, बेटा तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया है। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो यह ग्राम पंचायत उनको संभाल लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पिता के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर उज्जवल घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। जया जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं, इसलिए उनकी बहू उनको संभालना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। उज्जवल अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तेदारों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी सिमर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी थी, जबकि पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक औरत के दुख को भली भांति समझती थी, क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी। तो वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है, इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी। जया जी को बेटे के पास आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, और जब उज्जवल ने पूरे महीने के खर्चे का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, सिमर आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में? अगर एक एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहती हो? इतना बिल आ कैसे गया? और राशन पर भी कितना खर्चा होने लगा है? पूरे 1500 ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी सिमर बोली, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गाँव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 1500 का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं। और फिर इसमें से 1000 तो गांव जाने और आने में किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वह आपकी माँ हैं और अब वह हमारे साथ हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। जया जी सारी बातें सुन रही थीं। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही डावाडोल हो चुकी थी, और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर करती जा रही थीं। बढ़ते खर्चे को लेकर सिमर से झगड़ा करना उज्जवल का रोज का काम था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जया जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूं तो सिमर अपनी सास का पूरा ध्यान रखती थी, परंतु उज्जवल को केवल और केवल अपने पैसे की पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एक दिन सिमर ने अपने पति उज्जवल से कहा कि माँ जी को डॉक्टर के पास दिखा लाओ। मन महसूस कर उज्जवल अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, और जब दवाई दिलवाकर घर पहुंचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, सिमर कहाँ हो तुम? अब बस बहुत हो गया। मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने की देर थी कि सिमर अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्या मतलब? कहाँ छोड़कर आएंगे और किसके पास? सिमर मुझे वह सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ
कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज़ की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई हैं? अरे इतने में तो हमारा पूरे महीने का खर्च निकल आए। ऐसे ही खर्च करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि माँ को ही कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर सिमर ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ हैं और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ सुनकर उज्जवल हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही सिमर ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति को कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वह आपकी माँ है और उनकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु सिमर की कही बात का उसके पति उज्जवल पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह अभी भी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वह आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था कि सिमर के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम तो नहीं है। अब सही समय का इंतजार करने लगा। एक बार जब वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर गया तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थीं, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक डोनर दाता की ज़रूरत थी। परंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर दाता नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। उज्जवल यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए देने को तैयार था ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो। लेकिन कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात उज्जवल को पता चली तो उसके खुरापाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर दाता है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो उज्जवल ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसे से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर जया जी अपनी बीमारी के कारण पहले ही बेसुध रहती थी, इसलिए उज्जवल अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो चेकअप करना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर है भी या नहीं। इसलिए उज्जवल अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही वह घर पहुंचा तो सिमर उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी, परंतु सिमर ने देखा कि उसका पति उज्जवल उससे नजरें चुरा रहा था। काफी देर वह चुप रहा, परंतु जब सिमर ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ जी को दवाई दिलवा कर आ रहा था तो माँ जी अचानक सड़क की दूसरी ओर चली गईं। जब वह उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ी आ गई और ना जाने माँ जी कहाँ चली गईं। सिमर को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ अचानक कहीं चली गई और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो उज्जवल बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता? मैं उन्हें काफ़ी ढूंढा पर वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? सिमर उस समय तो चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गईं। इसलिए वह खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और जया जी का कोई अता पता नहीं था। अब सिमर 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी,
लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, सिमर यह देखकर हैरान थी कि उज्जवल जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। उज्जवल ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि जया जी उस व्यक्ति की मां के लिए एक परफेक्ट डोनर हैं, तो उज्जवल जैसे उछलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीर नाचने लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 70 लाख रुपए देने को तैयार है। तो उज्जवल को यह सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी मां की जान को केवल कुछ लाख रुपए के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर मां के प्यार को कोई इतनी कीमत में कैसे आंक सकता है। उज्जवल ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका और फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के बस में आकर अपनी मां की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, फिर यह लोग चाहे मां की किडनी निकालें या आंखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए देने के लिए भी हाँ कर दी। उधर सिमर के शक लगातार उसके पति उज्जवल की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि उज्जवल सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही वह अपनी सास की फोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही सिमर ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया 24 घंटे तो हो चुके हैं। फिर एक एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू मां यानी जया जी का इलाज चल रहा था। उधर उज्जवल तो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और सिमर को भी कोई ना कोई झूठ बोल दूंगा। जया जी कल से ही नशे की हालत में थीं, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध ना करें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में सिमर कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू मां की दवाई मिलती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। डॉक्टर भी छुट्टी पर था। सिमर ने वहीं बैठी एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। फिर सिमर ने अपनी सास की फोटो दिखाकर नर्स से उसके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। वह कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह जो नर्स की ड्यूटी थी, शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। सिमर ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। सिमर को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था और वही बाहर एक नर्स खड़ी थी। सिमर ने जैसे उस नर्स को अपनी सासू माँ की फोटो दिखाई तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी तो वह आदमी चौंक गया और बौखलाए हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वह आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे जया जी की किडनी लगाई जानी थी। सिमर का शक और अब और भी पक्का हो चुका था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सिमर के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और सिमर पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था
कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए उज्जवल भागने लगा। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गया। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गए जिसने उज्जवल को इतने पैसे देकर उसकी मां की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब उज्जवल की अच्छी तरह से मरम्मत की गई तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने केवल और केवल पैसे की खातिर अपने जन्म देने वाली मां तक का भी सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद यह पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उस मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक नहीं मालूम था कि इस विषय में डोनर दाता की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर सिमर अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही जया जी को होश आया तो सिमर उनको गले लगाकर रोने लगी। जया जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है और उसे चुप करते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेगा। सिमर अपनी सास को लेकर अपने घर वापस चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा उज्जवल कहाँ है। जब जया जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो सिमर अब उनसे वह सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। जया जी ये सब बातें जानकर बहुत हैरान रह गईं और सोचने लगीं कि क्या कमी थी उनकी परवरिश में जो उनका बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखते उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। उज्जवल को 3 साल कैद की सजा मिली और डॉक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया। दवा के साथ साथ शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण जया जी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा होने लगा था। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर बहू घर में रहते हुए ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी ताकि घर का खर्च निकल सके, क्योंकि वह अपनी सासू माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब जया जी बिल्कुल ठीक हो गई थीं। 3 साल बीतने के बाद जब उज्जवल घर वापस आया तो वह पहले जैसा उज्जवल नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। उज्जवल के मन में अब पैसे का लालच खत्म हो चुका था। सभी लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।